बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में मुंबई पुलिस तमाम कड़ियां मिला रही है। सुशांत के दोस्त और बिग बॉस फेम विकास गुप्ता ने भी अपने वीडियो मैसेज में यही कहा कि अंकिता सुशांत की शॉक एब्जॉर्बर थी, वह उन्हें पूरी तरह संभाल लेती थी। सालों पहले ब्रेकअप के बाद अंकिता भी बहुत दिनों तक उदास दिखी थी। सवाल यही है कि जब दोनों की तरफ से इतना प्यार था तो आखिर यह रिश्ता टूटा कैसे। सुशांत और अंकिता की मुलाकात साल 2009 में टीवी शो पवित्र रिश्ता के सेट पर हुई थी। दोनों इस शो में मानव और अर्चना के लीड रोल में थे। इनकी जोड़ी पर्दे पर भी खूब पसंद की जा रही थी और धीरे धीरे असल जिंदगी में भी दोनों एक दूसरे की धड़कन बन गए। सुशांत और अंकिता कुछ समय तक लिव इन में भी रहे थे, लेकिन 6 साल बाद दोनों की राहें जुदा हो गई। ब्रेकअप के बाद अंकिता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी और सुशांत की इससे पहले भी कई बार लड़ाई हुई है, लेकिन इस बार उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया है। सुशांत ने साल 2010 से 11 में टेलीविजन रियलिटी शो झलक दिखला जा के सेट पर ही अंकिता को प्रपोज किया था। मौका वैलेंटाइंस डे का था। ऐसे में खबरें यह भी थीं कि साल 2016 में दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही ब्रेकअप की खबर आ गई। दोनों के एक कॉमन फ्रेंड ने मुंबई मिरर को 2016 में एक इंटरव्यू दिया था। इसमें उस दोस्त ने कहा था कि अंकिता के बिना मांगे सुशांत ने अपना पूरा शेड्यूल उसे दे दिया था। सुशांत अंकिता से काम पर लौटने की बातें कह रहे थे। वह नेचुरल एक्ट्रेस है और इंडस्ट्री क्विट करने को लेकर वह एक्ट्रेस से खुश नहीं थे। उस दोस्त ने यह भी बताया कि इंस्टाग्राम पर परिणीति चोपड़ा के साथ सुशांत की एक सेल्फी को लेकर दोनों में खूब लड़ाई हुई थी। बताया जाता है कि शुद्ध देशी रोमांस में परिणीति और सुशांत के बीच लिप लॉक के सीन को लेकर भी अंकिता परेशान थी। हालांकि इस कॉमन फ्रेंड ने अपने इंटरव्यू में इन सारी बातों को सिर्फ अफवाह बताया। उस कॉमन फ्रेंड ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि अंकिता इस बात से पूरी तरह वाकिफ थे कि सुशांत उन्हें कभी चीट नहीं करेंगे। 6 साल तक सुशांत की जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की थी और वह अंकिता थी। हालांकि बाद में इसी एक्टर ने उसी इंटरव्यू में यह भी कहा कि दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस होती थी और लड़ाई झगड़े भी बढ़ गए थे। अंकिता के मन में एक इनसिक्योरिटी पैदा हो गई थी, जिसे संभालने की सुशांत ने पूरी कोशिश की थी। वह उसे नए साल पर दुबई ट्रिप पर भी ले गए थे और अपना ड्रीम हाउस भी ले लिया था। उस दोस्त ने बताया कि सुशांत अपनी फीलिंग्स को लेकर हमेशा से ट्रांसपेरेंट रहे थे और अंकिता भी यह जानती थी। अंकिता कुछ बुरे अनुभवों से गुजरी थी। सुशांत धोनी की बायोपिक और शेखर कपूर की फिल्म पानी को लेकर खूब तैयारी कर रहे थे। ऐसे में जाहिर तौर पर वह अंकिता को ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे। इस बीच जब सुशांत सामने नहीं होते तो अंकिता उन्हें लगातार फोन किया करती थी और मैसेज करती थी। दोनों ने इस बारे में बात भी की थी। पहले सुशांत ने धैर्य दिखाते हुए अंकिता के साथ बैठकर इस पर बात की और उन्हें समझाने की कोशिश की। कुछ समय तक तो अंकिता ठीक रही, लेकिन फिर बाद में दोबारा ये चीजें शुरू हो गई और सुशांत ने भी अपना धैर्य खो दिया था। दोनों के रिश्तों में यहीं से दूरियां बढ़नी शुरू हुई और धीरे धीरे यह रिश्ता बिखर गया। अंकिता की इनसिक्योरिटी ने इस रिश्ते को कहीं ना कहीं अपने राह से, अपनी मंजिल से जुदा कर दिया। उस दोस्त ने यह भी बताया कि सुशांत इस मामले में खुद को हारा हुआ महसूस करने लगे थे। दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ चुकी थी कि फिल्म फेयर प्री अवार्ड इवेंट में सुशांत ने अकेले परफॉर्म किया और अंकिता उनके बर्थडे पार्टी पर उस साल कहीं नजर नहीं आई। दिल दोनों का टूटा था, अंकिता का भी और सुशांत का भी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टाइम्स।